नमस्कार दोस्तों, इसको सरकार की गलती कहें, मंत्री नेताओं की गलती कहें, प्रशासनिक अधिकारियों आईएएस अधिकारियों की गलती कहें, गलती किसी की भी हो लेकिन भुगतना आम जनता को पड़ता है। 2014 में मोदी जी जब आए तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के बड़ा अभियान पूरे देश भर में चलाया गया। उत्तर प्रदेश में भी 58,000 लोगों की भर्ती कर ली गई स्वच्छताग्राही कर्मचारी के नाम पर। ये लोग जाते थे गांव-गांव, लोगों को जागरूक करते थे कि खुले में शौच न करो, गंदगी न करो। तो सफाई से इनका लेना देना नहीं था, ये सफाई के लिए जागरूकता फैलाते थे। और अचानक आज 2014 के बाद सरकार को लगा कि ये शायद अब पद उचित नहीं रह गए, इनको जो समय समय पे थोड़ा बहुत वेतन देना पड़ता है वो भी शायद सही नहीं है। बस दोस्तों, इन्हीं सब मांगों को लेकर के पिछले 15 नवंबर से ये स्वच्छताग्राही यहाँ बैठे हुए हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इको गार्डन में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब कार्रवाई होती नहीं देखी, जब ये अर्धनग्न हुए पहली बात तो उस समय भाजपा भी पूछने लगी, पुलिस भी पूछने लगी, स्वतंत्र देव सिंह ने भी बुलाया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। काफी आक्रोशित हैं स्वच्छताग्राही, स्वच्छ भारत मिशन के ये कर्मचारी। और 6 दिसंबर को महाआंदोलन का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी ने कर दिया है। तो आइए तिवारी जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि इधर पिछले 15 नवंबर से अब तक क्या हुआ और 6 दिसंबर को क्या होने वाला। रमाशंकर जी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छताग्राही कर्मचारी आप लोग 15 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिसंबर को आपने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया, फिर पुलिस और भाजपा वाले भी आपसे बात करने लगे। तो क्या लग रहा है कि अब आपकी मांगें सुन ली जाएंगी? जी, अभी तक तो मुझे इस तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए, डिप्टी सीएमओ केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो निर्देश दिए गए हमें, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये विचार कर रहे हैं। लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आज धरने का 19वां दिन है हमारा, और 19 दिन में अगर सरकार ऐसी रवैया अपना रही है जिसको उन्होंने पैदा किया था, अगर उसके साथ अपना रही है तो देश में रह रहे और लोगों के साथ क्या रवैया होगा इनका, पहली विषय। दूसरा मेरा कहने का है कि मैं शासन के सचिव महोदय या शासन के अधिकारियों कर्मचारियों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इन 58,000 परिवारों के भविष्य के साथ सरकार को खिलवाड़ करना था 4 साल पहले, तो इन्होंने 4 साल पहले क्या इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनको रखा था? इन्हें किसी ने अधिकार दिया कि आप इतने सारे मात्रा में, जो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, इन लोगों के आप मौलिक अधिकारों का हनन करें? अगर ये आज अपनी मांग पा रहे हैं तो इनके अधिकार की बात है। और 4 सालों से आप निर्देश दे करके सिर्फ काम कराते जा रहे थे। क्या 4 साल पहले आप किसी ज्ञापन को नहीं जारी कर सकते थे? किसी मानदेय की विज्ञप्ति को नहीं जारी कर सकते थे? कोई गाइडलाइन, कोई जियो नहीं ला सकते थे? दूसरी विषय यह है कि अगर आप नहीं देना चाहते हो, नहीं देना, तो अगर एक स्वच्छताग्राही 4 साल किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया होता, 10,000 मानदेय पे काम किया होता, तो 5 सालों में 5 लाख रुपए कमाया होता वो, और आज 5 लाख में उसके परिवार का भविष्य कुछ और होता। अगर सरकार नहीं मानती तो हमारे उस विषय को ध्यान दे। 58,000 स्वच्छताग्राहियों को 5-5 लाख के हिसाब से भुगतान कराए वो। अब अगर आपकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो फिर आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि ठंड का भी समय आ रहा है, काफ़ी दिनों से महिलाएं भी आपके साथ धरने में बैठी हैं। आगे आंदोलन की क्या रणनीति होगी? सर, आगे आंदोलन की यह रणनीति है कि जैसे मेरे हर प्रदेशों के समस्त जनपदों से जो वार्ताएं मेरी हो रही हैं, जो मेरे प्रतिनिधिकर्तागण हैं, वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं रोड जाम कर सकते हैं, ट्रेन रोक सकते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, या और भी कोई व्यवस्थाएं कर सकते हैं। जैसे मेरे कुछ जनपदों से मेरे मित्रगण यह कह रहे हैं कि सर हम 6 तारीख को महाआंदोलन करेंगे, कुछ कह रहे हैं 7 को करेंगे, कुछ कह रहे हैं 8 को करेंगे। वो कहाँ करेंगे, वो उनकी भी व्यवस्था है, या सरकार है, शासन है। अगर इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत ना किया होता तो आज इस भरी ठंड में हम लोगों के यहाँ रवैया अपनाने की जरूरत ना पड़ती। तो रमाशंकर जी, कोई आंदोलन की कोई तारीख भी निश्चित की गई है, कोई समय, कोई स्थान निश्चित किया गया है जो महाआंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं? जी, 6 दिसंबर को हमारे स्वच्छताग्राही भाई बहन जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से यहाँ आ रहे हैं, वो अपने जिले के कार्यालयों का भी घेराव करेंगे और राजधानी में भी आकर के हो सकता है चक्का जाम भी कर सकते हैं, नग्न प्रदर्शन भी कर सकते हैं, रोडों पे भीख मांग सकते हैं। ये उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और सरकार के ही खिलाफ होगा, क्योंकि सरकार ने 4 साल से जो उनका शोषण किया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 58,000 स्वच्छताग्राही जो नवयुवक नवयुवतियां, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का यह जो अधिकार आपको दिया किसने? अगर आप ऐसा नहीं है तो फिर आज मानदेय उनका लागू करिए, गाइडलाइन जारी करिए और वो शांति से अपने घर जाएं। उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में यहाँ बुलाने का मूल उद्देश्य क्या है? आप अगर खिलवाड़ न करते तो यहाँ क्यों आते हो राजधानी में धरना देने?
भाई साहब, जैसा अभी प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर तिवारी जी ने बताया कि 6 तारीख को महाआंदोलन है, भिक्षावृत्ति और अर्धनग्न प्रदर्शन भी हो सकता है, तो क्या कहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम तो पहले आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ पधारे हैं इस गार्डन में। और मैं प्रेमचंद प्रजापति, जनपद महाराजगंज, ब्लॉक निचरौल से हम लोग स्वच्छाग्रही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। जो हमारे भाई बंधु 15 नवंबर से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, इनका समर्थन करने के लिए हम लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जितना समर्थन हम लोगों से होगा जिले पे, ब्लॉक के द्वारा, जिले के द्वारा, राज्य के द्वारा, हर स्तर से हम लोग सहयोग करेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को हमारा भयानक आंदोलन होगा, वो भयानक आंदोलन करने के लिए हम लोग जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से चक्का जाम करेंगे और जन आंदोलन करेंगे, भिक्षाटन भी करेंगे। जहां हमारे स्वच्छाग्रही जो यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं वो जहां रहेंगे वहीं सरकार के खिलाफ, वादी के खिलाफ इनके महा आंदोलन करके इनके खिलाफ में, इनके विरोध में हम लोग नारे लगाएंगे। और शासन को ये बताएंगे कि हम 58,000 स्वच्छाग्रही जो 4 साल से काम करते हुए बिना पैसे के काम करें, हमारे बीवी बच्चे आज भूखमरी के कागार में पहुंचे हुए हैं। सरकार को अगर इस तरह से करना था हम लोगों के साथ, अन्याय करना था, तो हम लोग को नियुक्ति नहीं करानी चाहिए, न तो हमें सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए, न हमें ट्रेनिंग करानी चाहिए। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव में हम सारे स्वच्छाग्रही ये शपथ लेते हैं इसी गार्डन में कि 58,000 स्वच्छाग्रही 58 लाख के बराबर होकर के सरकार के खिलाफ महा आंदोलन करके इनका सत्ता पलटने के लिए, सत्ता पलटने का काम करेंगे। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हम गरीबों की आवाज हम तक नहीं पहुंचा पा रही। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। 58 लाख के बराबर हम लोग काम करके इनके खिलाफ, इनके चुनाव के खिलाफ, इनके सत्ता के खिलाफ हम लोग महा आंदोलन करके इनको हराने का काम करेंगे। ये हम लोग का वादा यहाँ करके जा रहे हैं।